अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क के सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा तेज़ी के साथ बदल रहा है और आज दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत पार कॉरपोरेशन को मज़ीद रोकने का फ़ैसला जो है वो उसने जारी किया है और ये कहा है कि ऑपरेशन फ़िलहाल रुका रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूँकि मामला रेफ़र किया था इमरान खान की बेल वाला नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में ज़फ़र इकबाल साहब की, तो उन्होंने कुछ देर पहले अपना महफूज फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से ये फ़ैसला सामने आया है कि इमरान खान का वारंट मुअत्तल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो 18 तारीख को हर सूरत अदालत के अंदर पेश हों। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अपने फ़ैसले के अंदर ये भी लिखा है कि इमरान खान को मौका दिया गया था अदालत के अंदर पेश होने का, वो नहीं हुए। और लाहौर के अंदर जो पुलिस एहलकारों के साथ हुआ वो कानून के ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ। कानून तोड़ने की बात उन्होंने कहा ये की गई है। कानून का इतलाक़ सब पर होता है, बराबर होता है। इससे पहले जब समाअत हुई तो यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट जज ने रिलैक्सेशन देने की बात की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ तक मौका देते हैं कि अभी अगर इमरान खान साहब पेश होने की बात करते हैं, पेश होने की कोशिश करते हैं, तो मैं IG को फ़ौरन कह के उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम करवाऊँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया कि उनकी जो अंडरटेकिंग है, जो उन्होंने अदालत में दी है तहरीरी, उस पर वो पेश होना चाहते हैं 18 तारीख को ही। तो वो अंडरटेकिंग जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इमरान खान का दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इस पर देखते हैं कि पुलिस दोबारा कोई अटैम्प्ट करती है या नहीं, चूँकि अब मज़ीद मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिए गए हैं लाहौर के अंदर, जो कि पिछले 2 रोज़ के अंदर जमात पार्क के अंदर जो क्रैकडाउन हुआ उस पर कारकुनान की तरफ से मुज़ाहमत की गई, उसका भी दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए वो किसी के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, हर किसी के साथ बातचीत के लिए वो तैयार हैं। फुली ओपननेस उन्होंने शो की है। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से पहले जो एक एफ़र्ट हुई थी बैक चैनल राब्तों की मामलात को सुलझाने की, तो मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि दोबारा से ये मामला शुरू हो चुका है। बैक चैनल मुज़ाकरात बातचीत शुरू हो चुकी है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, जिसमें प्रेसिडेंसी भी फैसिलिटेट कर रही है, सदर आरिफ अलवी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी विलिंगनेस शो कर दी है, रजामंदी जाहिर कर दी है कि अगर मिल बैठ के बातचीत करके अगर कोई मसला हल की तरफ जाता है तो ज़रूर इस मसले को हल करेंगे। यानी अब एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि मुल्क में अर्ली इंतखाबात हो जाएँ। और जो लग रहा है बज़ाहिर नाज़रीन, जो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है उसमें ये लग रहा है कि शायद जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में इंतखाबात के हवाले से एक इत्तफ़ाक़ के राय पाकिस्तान के अंदर कायम हो जाए। ज़ल्म खलीलज़ाद का जो ट्वीट आया उस पर काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही है। PDM की तरफ से इसे एक और साजिश के साथ जोड़ा जा रहा है कि अमेरिका की साजिश तो ये थी जिसमें ओपनली बंदे ने ट्वीट करके कह दिया है। हालांकि ज़ल्म खलीलज़ाद की तरफ से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पाकिस्तान के साथ, बड़ा क्लोजली वो विज़िट करते रहे। जब खान साहब की हुकूमत थी, अफ़गानिस्तान के मसले पे बड़ा क्लोज उनका कॉन्टैक्ट रहा, चूँकि वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी थे अमेरिका के, यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के। तो उन्होंने 3 तजावीज़ जो दी हैं वो मेरे ख्याल से डूएबल हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि उनकी तरफ से कोई मुदाखलत हो। उन्होंने 3 तजावीज़ दी है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मैं अबतरी और ख़राबी की तरफ पाकिस्तान के हालात जाते हुए देख रहा हूँ, जबकि इसका जो पड़ोसी है वो इंडिया बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान से। उन्होंने 3 चीज़ें की। उन्होंने कहा जी, एक तो फौरी तौर पर इंतखाबात पाकिस्तान में करवा देने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन करवाएँ और इस मसले से निकलें। फिर उन्होंने कहा ये गिरफ्तारियों का जो मामला है ये रोका जाना चाहिए। बिलखुसूस इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो कोशिशें चल रही लाहौर के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए। मेन जो उनका क्रक्स था वो यही था कि इंतखाबात करवाएं, जो भी गवर्नमेंट आए वो आके कड़े फैसले करने, अच्छे फैसले करने, बुरे फैसले करने, जो भी करने वटेवर, वो कोई भी पार्टी आके पाकिस्तान के अंदर फ़ैसले करे और मुल्क को आगे लेकर चले। चूँकि आज भी जब हम बात करते हैं फ़ैसला साजी के हवाले से नाज़रीन, तो फ़ैसला साजी PMLN की गवर्नमेंट से नहीं हो पा रही। IMF प्रोग्राम महीने से ऊपर हो गया है, लिम्बो में है, बिल्कुल डिले में पड़ा हुआ है। अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा IMF के साथ नहीं हो सका। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मौजूदा जो PMLN की गवर्नमेंट जहाँ पे बैठी हुई है उससे यही फ़ियर है। हालांकि उन्होंने तमाम जो कड़े फैसले थे उन पर अमल दरामद कर दिया है। अब मज़ीद पता नहीं कौन सी ऐसी शर्त है जो कि उनसे मनवाने की बात हो रही है। चूँकि सख्त फैसले मान भी लिए, इसे कहते हैं 100 जूते खाना और 100 प्याज भी। पिछले 3-4 महीने से आपने इस प्रोग्राम को हाल्ट पे रखा हुआ था, आपने इसको रोका हुआ था, जिसकी वजह से गैर यकीनी पाकिस्तान के अंदर बढ़ी और मुआशी गैर जो सूरत हाल ख़राब होने की वजह से आप देखें कि रुपये की कीमत में कितना, रुपये की कदर कितनी ज़्यादा गिरी है।
डॉलर की कीमत बढ़ती चली गई और 250 पे पहुंच चुकी, पाकिस्तान के अंदर 280 से क्रॉस कर गई थी। इसकी वजह सिर्फ यही है कि गैर यकीनी है। आप इंतखाबात करवा देते हैं, अगर आपका IMF के साथ मुआहदा हो जाता है तो उससे IMF भी पैसे देगा, बाकी दोस्त ममालिक भी देंगे। रिजर्व्स हमारे पास जब स्टेबल होंगे तो उसके बाद जब डॉलर की फरवानी होगी पाकिस्तान के अंदर, तो ये जो रुपये की कदर गिरती कदर है, ये सिलसिला भी काफ़ी हद तक रुक जाएगा। देखें ना, पूरी दुनिया में पेट्रोल में सस्ता हो रहा है, $74 फ़ी बैरल पे आ गया है। पाकिस्तान के अंदर महंगा होता चला जा रहा है। महंगा होने की आज पेट्रोल की सबसे जो बड़ी वजह है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, वो इस हुकूमत पर आती है। इस हुकूमत की इनडिसाइसिवनेस है, फैसले ना करने का जो एक रुझान है। फैसले क्यों नहीं कर रहे जी कि आगे इलेक्शन में जाना है। हालांकि आज बिजली ₹3.27 फ़ी यूनिट 3 रुपये 27 पैसे बढ़ा दी गई है, सरचार्ज लगा दिया गया है। गर्मियों के जो बिल आने हैं वो लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि इतने तबाहकुन किस्म के, इतने खौफनाक किस्म के गर्मियों में बिजली के बिल आने हैं हमारे। तो वो कड़े फैसले भी सारे कर लिए, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी। और मुझे बिजली की कीमतें बढ़ने पे अफसोस इस बात का होता है कि हमें ये बताया गया कि हमारे गर्दिशी कर्जे जो कि सर्कुलर डेट है तकरीबन 2500 अरब पे पहुँच चुका है, वो कम होंगे। तो अब ये पता लगा जनाब कि वो सर्कुलर डेट हमारा कम नहीं होगा, बल्कि शायद इधर ही रुक जाएगा। तो ये तो यानी कम नहीं हो रहा, हम इतनी बड़ी कुर्बानी भी हमसे ली जा रही है। तो इससे मुझे हैरत ज़रूर हुई, अफसोस भी है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कुछ देर पहले सेनेट में खिताब कर रहे थे जी कि हम इस मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे बड़ी कुर्बानी जो इस वक्त आप दे सकते हैं वो यही है शहबाज शरीफ साहब, कि छोड़िए सारा कुछ, अपने सियासी कैपिटल को छोड़िए। अगर आप मुल्क के खैर खा हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो इंतखाबात की तरफ जाए। जो ही पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे, एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, वो आके पाकिस्तान के बेहतर फैसले करेगी। चूँकि अभी जो 2 तारीखें पंजाब और KP के इंतखाबात के लिए आई हैं, 30 अप्रैल की और 28 मई की, बिलतरतीब पंजाब और KP की, उस पर तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम इदारों की तरफ से वाज़ेह तौर पर मना कर दिया गया है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। फ़ौज कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अदलिया कह रही है कि हम इसमें ROs नहीं दे सकते, और फिर जो महकमा तालीम है वो टीचर्स की फराहमी नहीं कर रहा, टीचर नहीं दे रहा, अमला नहीं दे रहा इलेक्शन के इनेकाद के लिए, और वजारत ख़जाना पैसे नहीं दे रही। तो ये इलेक्शन इन तारीखों के ऊपर होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। खान साहब ने अब से कुछ देर पहले साथियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसमें इमरान खान साहब ने यह कहा है कि अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना हुए तो हम आइन बहाली की तहरीक चलाएँगे। ये एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से सामने आया कि आइन बहाली की तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 2 मरतबा रेंजर्स और पुलिस के एहलकार बिल्कुल उनके पास पहुंच चुके थे उनकी गिरफ्तारी के लिए, ताहम वो नहीं कर सके। पंजाब पुलिस की तरफ से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की तरफ से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें दोनों ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने कानून को हाथ में लिया और मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया। और उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम वगैरह जो सारा कुछ था, हमने उसकी तस्वीरें, वीडियो एविडेंस सारे हासिल कर लिए हैं और इस मामले को भी अदालत के अंदर लेके जाया जाएगा। लेकिन जो ज़िले शाह की मौत के हवाले से उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 164 के बयानात उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जिनकी गाड़ी में ला के ज़िले शाह को अस्पताल छोड़ा गया था, उनके 164 के जो बयानात हैं, जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होते हैं, वो कहते हैं वो हो गए हैं। उसमें उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि बिल्कुल जी ज़िले शाह की जो मौत है वो एक्सीडेंट के ज़रिए हुई है, वो कोई कत्ल नहीं था। हालांकि इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो 164 का बयान है, इसकी कोई इतनी ख़ास आइनी और क़ानूनी हैसियत इसकी नहीं होती, चूँकि जब अदालत के अंदर ट्रायल चलता है तो मुल्ज़िम सबसे पहली प्ली ये लेता है कि ये जो 164 का बयान है ये मुझसे प्रेशर में लिया गया है, दबाव में लिया गया है, मेरी जान को ख़तरा था, मुझे तशद्दुद का ख़तरा था, इसलिए मैंने ये बयान दिया है, मैं इस बयान को ऑन नहीं करता। इसाक डार साहब वाला याद है ना, जो उन्होंने माफ़ी मांगी थी और वादा माफ गवाह बन गए थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया केस में, वो भी 164 के तहत ही उन्होंने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाया था, वादा माफ गवाह बन गए थे। बाद में अदालत के अंदर जब मामला गया, मुकर गए कि जी मैंने तो प्रेशर में आके दिया था कि मुझे डर था कि मुझ पर टॉर्चर किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, नुकसान पहुँचाया जाएगा, इसलिए मैंने अपनी जान की हिफाजत के लिए ये बयान दिया था। तो ये बयान कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, उससे लोग बाद में मुकर भी जाते हैं। बयानियाँ बनाने के लिए शायद ये काम आए, लेकिन केस बनाना, केस पे प्रोसिक्यूट करना किसी को, उसमें ये 164 के बयानात अक्सर इतने ख़ास कारगर साबित नहीं हुआ करते। तो ये जनाब मामलात इस वक्त सारे चल रहे हैं। मरीम नवाज़ ने 3 हलकों से MPA का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है और वो CM पंजाब की कैंडिडेट आ रही हैं अगली। और
वैसे भी मरीम नवाज साहबा को बता दिया गया था, कंसर्न हलकों की तरफ से कन्वे कर दिया गया था कि आपने वज़ारत उज़्मा के बारे में नहीं सोचना, आप अभी पंजाब के अंदर जाएं, वहाँ सीएम के लिए अपनी कैंपेन करें, सीएम बनने की कोशिश करें, सीएम बन के पंजाब से अपनी ट्रेनिंग करें, फिर आप ऊपर आने की बात करें सेंटर में। बराह रास्त वज़ारत उज़्मा वाला काम आपका हो नहीं सकता। तो वो जवाब उन्हें क्लियरली मिल गया था, इसलिए अब वो पंजाब पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं और वो एमपीए का इलेक्शन लड़के सीएम की कैंडिडेट होंगी। हमजा शहबाज इनसिक्योर हो गए, वो भी फटाफट भागे भागे पाकिस्तान पहुँचे हैं और उन्होंने भी अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी, वो भी कागजात नामजदगी वगैरह जमा करवा रहे हैं। उधर भी दौड़ धूप शुरू हो चुकी है, इंतखाबी गहमा गहमी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी सीएम के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि इंतखाबात क्या पंजाब के 30 अप्रैल को होंगे, उसमें जवाब यही है कि इंतखाबात 30 अप्रैल को पंजाब के नहीं होंगे। एहतियाती तौर पर एहतियातन सारे अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, चूँकि जिस तरह से हमारे इदारे मुतल्लिकीन जितने हैं वो सारे इस बात पर डटे हैं कि हमने इंतखाबात में किसी किस्म की फैसिलिटेशन नहीं करनी। भले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 220 के तहत आर्टिकल 220 इन्वोक करके तमाम इदारों को ये हिदायत जारी कर दे, डायरेक्शन जारी कर दे कि आपने असिस्ट करना है, लेकिन वजारत ख़ज़ाना अगर कह दे मेरे पास पैसे नहीं है तो वो आर्टिकल 220 इन्वोक करके भी इलेक्शन कमीशन उनसे कैसे काम ले पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब जो कि होने जा रही है। तो एक दिन इंतखाबात के लिए जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में करवाने के लिए पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड, आरिफ अलवी साहब ऑन बोर्ड हैं और हुकूमत की टीम भी इस सारी नेगोशिएशन के ऊपर ऑन बोर्ड है। तो उम्मीद है कि आने वाले एक से 2 हफ्तों में इस हवाले से बड़ी खबर मिल सकती है, अहम पेशरफ्त इस हवाले से हो सकती है। इसी बेहतरी की उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।